हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आप सभी छात्रों को बायोलॉजी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों बायोलॉजी पर बहुत ही कम वीडियो आता है और कई छात्रों का कहना भी है कि सर बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए। तो फाइनली इस वीडियो में हम बायोलॉजी का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। सभी छात्र वीडियो को लास्ट तक देखना और हमारे इस एक एक प्रश्नों को याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी छात्र वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। ठीक है, तो आज हम बताएंगे चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, और इसमें जो भी प्रश्न होगा आप सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोग वीडियो को एक ही बार देखने से इन सभी प्रश्नों को याद कर लोगे। ठीक है, तो आप लोग याद कर लेना जरूर। आप लोग एक बार वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो ये पक्का दोस्तों आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसा याद होगा, मैं आपको अभी एग्जाम्पल के तौर पर बताने ही वाला हूँ। तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। पहला दोस्तों क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है दोस्तों? तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर होगा। लीवर यानी कि यकृत। लीवर का दूसरा नाम है दोस्तों यकृत। कभी कभी ऑप्शन में लीवर की जगह पर यकृत भी दे देता है, तो आप लोग याद रखना लीवर या एक यकृत दोनों एक ही नाम है। ठीक है, आप लोग दोनों में से किसी पर भी टिक लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे में जब दोनों देगा तो ब्रैकेट में करके दे देगा। लीवर दिया है तो यहाँ पर ब्रैकेट में दे देगा यकृत, या फिर यकृत देगा तो ब्रैकेट में लीवर दे देगा, या फिर सिंगल देगा लीवर या यकृत। ठीक है, तो आप लोग याद रखना लीवर या यकृत। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है, हम लोग इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी को, आयोडीन की कमी से। आयोडीन मतलब क्या होता है? नमक। नमक की कमी से घेंगा अथवा ग्वाइटर पनपता है। ठीक है, याद रखना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है दोस्तों, थायरॉक्सिन का श्रवण कहाँ होता है। थायरॉक्सिन का श्रवण कहाँ होता है? तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थायराइड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थायराइड। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है, यह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ भी चुका है। ठीक है, और तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है नेफ्रॉन, बी में दिया है न्यूरॉन और सी में दिया है माइटोकॉन्ड्रिया और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग किस पर टिक लगाओगे? नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाना। नेफ्रॉन पर आप लोग टिक लगाना। ठीक है, सभी छात्र नेफ्रॉन पर टिक लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप लोग बिना पूछे इसका आंसर दे देना, ऑप्शन नंबर ए उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पाचन एक उपचयन अभिक्रिया होती है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाना। ठीक है, आप लोग दोस्तों उम्मीद करिए और उम्मीद रखिए कि आप लोग एक बार वीडियो को अगर पूरा देखते हो तो ये क्वेश्चन आपको पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, कोई भी मतलब दोस्तों बात सुनने से आपको समझ में आता है जैसे। ठीक है, आप लोग इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हो और हमारी बातों को समझते हो, साथ में क्वेश्चन भी पढ़ते हो, तो आपको पक्का यह क्वेश्चन याद होगा। ठीक है, और याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन का आता है दोस्तों कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इथाइलिन। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? इथाइलिन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। तो हम इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, ग्राही कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ग्राही कहलाती है, याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखने वाले हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अग्नाशय। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, याद रखना है ऑप्शन नंबर ए होगा अग्नाशय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। ऊपर स्थित होती है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया एड्रीनल, तो आपका आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर डी एड्रीनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एड्रीनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। तो इसका हम सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, श्रवण ग्राही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा श्रवण ग्राही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक वृक्क ग्रंथि। ऑप्शन नंबर इसका भी आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, याद रखना इसका भी आंसर सी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है, एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है, क्वेश्चन नंबर 12 का आता है। और इसका तो आंसर हम देंगे ऑप्शन नंबर डी को, अधिक वृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है, तो इसका हम लोग जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, दिमाग। क्या है दोस्तों, वो है दिमाग आपका, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 14 नंबर प्रश्न कहा था कि मेरा रज्जु निकलता है, तो मेरा रज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से या फिर अनुमस्तिष्क से या फिर मेडुला से या फिर पांस से, तो इसका हम सही जवाब देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मेडुला से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो इथाइलिन हो जाएगा जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यह क्वेश्चन 16-19 में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखना 16-19 में पूछा गया है, तो 22 में कौन फॉर्म पूछेगा, क्योंकि यह हेडेक मारने वाला है क्वेश्चन। 16 में पूछा है तो 22 में भी, और 19 में पूछा है तो 22 में 3 साल का गैप है, तो 22 में कन्फर्म यह क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो याद रखना 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा पादप हार्मोन है, तो याद रखिए आप उसका नाम भी याद रखना, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन होता है, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन होता है, ठीक है, याद रखना। और अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं या फिर दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को कहते हैं, यह क्वेश्चन 12-18 में पूछा जा चुका है। और इसका जो सही जवाब होगा वो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बताएंगे ही, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का सिनेप्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, या फिर सिनेटिक दरार, और इसको हम लोग एक और नाम देते हैं सिनेप्स, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क उत्तरदायी सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए उपलब्ध है, ठीक है, सभी के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, याद रखना इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखने वाले हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न का आता है कि कोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है, तो इसका हम सही जवाब क्या देंगे, ऑप्शन नंबर सी को देंगे, उपयुक्त दोनों, यानी कि रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा, 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा रज्जु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा मेरा रज्जु, ठीक है, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो इसका हम सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी को देंगे, ठीक है, सभी छात्र ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर दोस्तों प्रश्न कहता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, तो इसका हम सही आंसर क्या देना चाहेंगे दोस्तों, इसका हम सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पर देना चाहेंगे, नलिका विहीनी होती है, नलिका विहीनी होती है, ठीक है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखने वाले हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि लैंगहॉर्न्स की दीपिकाएँ पाई जाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अग्नाशय में पाई जाती है, किसमें, अग्नाशय में पाई जाती है, ठीक है। दोस्तों आपको थोड़ा सा यकीन भी हो रहा होगा कि बायोलॉजी का क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा किसी न किसी तरह, क्योंकि आप मैट्रिक में बहुत ही कम बायोलॉजी पढ़ते होंगे, ऐसे में दोस्तों बहुत छात्र ऐसे होंगे जो बायोलॉजी पर ध्यान देते होंगे, लेकिन इनमें से बहुत ऐसे छात्र होते होंगे जो बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते होंगे। तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लास्ट तक देकर याद कर लेना क्वेश्चन को, क्योंकि आप तो एक तो बायोलॉजी पर ध्यान नहीं देते हो और दूसरे में कोई भी वीडियो को पूरा देखकर किसी भी क्वेश्चन को याद नहीं करते हो। तो मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और सभी क्वेश्चन को याद करना। अगर दोस्तों इसके साथ और आपको सहायता चाहिए तो टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपको वहाँ और सारा आपको मतलब कि सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, और सारा आपको मतलब जो भी परेशानी होगी वहाँ पर आपको सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जाकर टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन थायराइड ग्रंथि की अल्प प्रक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो इसका हम सही जवाब देंगे डी को, ये सभी रोग उत्पन्न होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखने वाले हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा, दोनों, इंसुलिन और ग्लूकोगान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों।
पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2018 में पूछा गया था दोस्तों। तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एब्सिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एब्सिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका हम सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी को, पुनर्भरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो इसका आंसर हम क्या देंगे? ऑप्शन नंबर बी को देंगे, गुरुत्वानुवर्तन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पांस मेडुला और अनुमस्तिक क्या है? तो इसका हम सही आंसर क्या देंगे दोस्तों? क्वेश्चन में 30 का सही जवाब देंगे सी, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। और 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो इसका सही जवाब बी नंबर हो जाएगा, चबाना एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन 18 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो आयोडीन की कमी, आयोडीन यानी कि नमक, तो आयोडीन का मतलब क्या होता है? नमक। तो नमक की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो याद रखना, नमक की कमी से यानी कि आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, घेंगा अथवा ग्वाइटर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, अनुमस्तिष्क। ठीक है, इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन 34 यानी कि 34 नंबर देखने वाले हैं। 34 नंबर दोस्तों प्रश्न का आता है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन यानी कि पादप हार्मोन का मतलब समझिए, साइटोकाइनिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। और आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया था कि पादप हार्मोन कौन है, तो आप लोग बताए थे साइटोकाइनिन है। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, किसके लिए सहायक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रो के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक है। इसका आंसर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो इसका हम सही जवाब क्या देना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर ए को, छुई मुई पर की जाती है। ठीक है, याद रखना। और दोस्तों 2-4 क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो दोस्तों इसका आंसर याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, थायरॉक्सिन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थायरॉक्सिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? यह दोस्तों देखिए दोस्तों, कितना बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, 13, 15, 16, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान देना। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका हम सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को देंगे, मधुमेह होता है। ठीक है, और दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। इसका आंसर देना चाहेंगे सी को, संकेत। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए सहायक है। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका हम सही आंसर देना चाहेंगे ऑप्शन नंबर डी को, आयोडीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, आयोडीन। ठीक है, आप लोग याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव फाइनल आपको बता दिया। अब आपको इस वीडियो को एक बार देखकर सभी प्रश्नों को याद करो, या फिर इस वीडियो को 2 बार देखकर सभी क्वेश्चन को याद करो। आपको किसी न किसी तरह इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। ठीक है, आपको बायोलॉजी चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी न किसी तरह याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि एक तो बायोलॉजी का बहुत कम वीडियो आता है और दूसरे में आता है तो आप लोग याद नहीं करते हो। अगर दोस्तों आप लोग नहीं याद करोगे तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन को याद करना। ठीक है, और सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि दोस्तों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा या फिर आपसे नहीं बनता होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन आपको दे दूँगा। ठीक है, तो सभी लोग ज़रूर इस मतलब की बात को गौर कीजिएगा और हमारी बात को समझिएगा। ठीक है, सभी लोग।